भारत सरकार पक्षधर है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन देश को तोड़ने का, भ्रमित करने का, भय फैलाने का और झूठी खबरें फैलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बने, जो दुष्प्रचार करे, हमने पहले भी कहा था उसको नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर भारत सरकार ने 16 ऐसे YouTube चैनल्स को और पोर्टल्स को बंद करने का काम किया है। ये 5वीं बार ऐसा हुआ है और आपने देखा होगा इनके करोड़ों व्यूज़ थे और इससे समाज में नकारात्मकता फैलाने का या दुष्प्रचार करने का जो प्रयास किया गया, उसके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई एक के बाद दूसरी बार की गई है। और ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के लिए है जो सीमा से पार और सीमा के अंदर, यानी कि देश के बाहर और देश के अंदर इस तरह का दुष्प्रचार, भ्रम, भय और झूठी खबरें फैलाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी, क्योंकि भारत की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस दुष्प्रचार को रोकने का आगे भी प्रयास जारी ही रहेंगे। सर, जिस तरीके से इनकी व्यूवरशिप इतनी ज्यादा है, तो क्या मंत्रालय ये सोच रहा है कि जो यूट्यूब चैनल अनाप शनाप तरीके से चल रहा है, इनको कुछ दिशा निर्देशों के दायरे में लाया जाए या इन पर काबू करने के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, क्योंकि आपने 5 बार अब तक स्ट्राइक किया है? देखिए, सेल्फ रेगुलेशन हमने रूल्स के अंतर्गत दी है, जहां पे एक प्रयास था कि सब अपने आप नियमों के अंतर्गत ही काम करें, लेकिन जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे। और इसका समाज में, देश ने और सभी ने स्वागत भी किया है। और मैं धन्यवादी हूँ मीडिया का, जिन्होंने जनता तक भी इस खबर को पहुँचाया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, कि कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया है। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि लोगों तक सही खबर पहुंचाने का काम डिजिटल मीडिया के माध्यम से किया जाए, उसका स्वागत है। लेकिन कोई गलत खबर पहुंचाता है तो उसका देश और समाज को तो नुकसान है ही। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर जो कड़ी मेहनत करके सही खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को भी एक ठेस पहुंचती है और उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और आम आदमी को जानना मुश्किल होता है क्या सही क्या गलत है। तो इसीलिए जहां एक और पीआईबी की तरफ से हमने फैक्ट चेक शुरू किया था, जहां पर कोई भी उस पर जानकारी प्राप्त करना चाहते तो हम बताते हैं कि सही है झूठ है, उसी तरह से ही इन गलत और बेफजूल जो बेमतलब की खबरें या देश के खिलाफ खबरें उसको जो चलाता है उसको बंद करने का यहाँ पे काम किया गया है। सर, प्रसारण की बात करते हैं, लाउड स्पीकर से भी सर जिस तरह से आवाजें आती है, प्रसारण होता है, उसको लेकर के भी सर आजकल विवाद जो है वो काफी बढ़ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मस्जिदों से नहीं होनी चाहिए, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ने की भी बात कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं सबसे? नियम कानून सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं कि आजकल आखिर प्रियंका जी और सोनिया जी देश में है कि नहीं है। राजस्थान में नित्य रोज शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। बच्ची, महिलाओं, इनके साथ बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, कुएं में फेंक दिया जाता है। कई दिनों महीनों तक उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। क्या आखिरकार लंबी छुट्टी पर सोनिया जी, प्रियंका जी चले गई हैं जैसे राहुल जी जाते हैं? क्या इनको राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराती नज़र नहीं आती है? मैं आशा करता हूं इसको थोड़ी गंभीरता से लेंगे और सोई हुई राजस्थान की सरकार जागेगी।